नमस्कार साथियों, आप सभी का सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा √4 प्लस √144 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं इसका वर्गमूल 12 होता है। 12 में 4 जुड़ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, सेकंड प्रश्न करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा करेक्शन है। यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, यहाँ डिवाइड होना चाहिए और यहाँ एक ब्रैकेट यूज होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर हुआ है। तो इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। देखिए, आपने यहाँ पे गुणा कर देना है क्योंकि का मतलब गुणा होता है। बोर्ड मास में आप जानते होंगे, बोर्ड मास की स्पेलिंग होती है VBODMAS, BODMAS, जिसमें O फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब काकी के, और इस V का मतलब बाइनकुलम होता है, जिसे बोलते हैं बार वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 से कट जाएगा 4 बार और 3 दूनी 6 चौक 24। तो यहाँ से आपका 24 आएगा, 24 में से 16 जाएगा, मतलब ये माइनस के 8 बचेगा। और ये माइनस से, ये देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 48 डिवाइड बाई, देखिए 5 और प्लस 19 और प्लस के आपका 8, तो ये आपका बन जाएगा 27, 27 5 32। तो ये आपका 48 डिवाइड बाई 32 32 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 48/32 इसे काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो फाइनली आपको मिल गया 3/2, मतलब बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और प्रश्न में देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए तीसरा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसमें हमें मान निकालना है, लेकिन हमें इसमें बड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग का ढूंढेंगे। ये देखिए का वाला है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, इनको पहले सॉल्व करेंगे। और देखो लास्ट में भी ये का वाला है, तो जैसे इसे करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 24 तियां 72। ठीक है, और इसमें भाग लगाया तो 4 के नीचे भी आ जाएगा। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना यहां से लिखना शुरू करते हैं, 3 गुणे 4 बटे में आ जाएगा 72। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस लगा दिया। देखिए इनमें से सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 का गुणा इतने में होगा, देखिए पूरे पूरे में है ना, तो ये तो बटे में आ जाएगा कितना, 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1 और इंटू 2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 तियां 12, यानी कि 6/12, 6/12। ठीक है, ये सीन बनेगा पूरा। इसे काट पीट कर लेते हैं। ये देखिए 12 एकम 12, 12 छिंग 72, ये 2 से 2 कट गया और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो ये बना 1/6, ये बना प्लस का 3 और ये बना प्लस का 1/2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 1 6 तियां 18 और ये आपका हो जाएगा 2 तियां 6, यानी कि 3। तो देखिए 18 और 3 आपका 21 और 1 22, मतलब 22/6। इसे 2 से काट देंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 11/3, 3 का भाग कर देंगे, 3 तियां 9, 3 सही 2/3, 3 तियां 9 2 11, तो 3 सही 2/3, मतलब डी ऑप्शन अपना सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, 4th क्वेश्चन। बड़ा आसान है, निम्नलिखित को सरल करें। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 1/8 माइनस ब्रैकेट में 1/5 प्लस 1 माइनस, इसके देखो बटे में 1 मान लो, है ना, पॉइंट हटा दो, 0 लगा लो, काटो इसे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो ये बन गया 1 माइनस 3/5। इसे सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2/5। तो फाइनली क्या मिला, 1/8 माइनस 1/5, ब्रैकेट के अंदर आपका ये आया 2/5। और देखिए यहाँ पे हर समान है तो ऊपर अंश जुड़ जाएगा और ये बनेगा 1/8 माइनस के 3/5। और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 40, 5 इधर हो जाएगा और 8 तियां 24, 24 में से 5 जाएगा तो माइनस के 19/40। तो आप देख सकते हैं माइनस के 19/40, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 नंबर का। देखिए ये रहा 5 नंबर का प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है और इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखिए 22 तियां 66, ये तो सीधे सीधे 66 हो गया, भाग का निशान लगाया तो बटे में लिख लो, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, माइनस के 2 की पावर x बराबर माइनस के 30। देखो 8 5 13 33 हो गया, 33 से ही कट जाएगा 2 बार,
ठीक है ना। इसे पक्षांतर कर लो, 2x उधर ले जाओ, ये 2 की पावर x उधर चला जाएगा, माइनस है तो उधर प्लस का हो जाएगा, 30 इधर आकर के 32 हो जाएगा। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। आई होप कि आप दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद यहाँ पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2x इज इक्वल टू 32, और 32 को लिख सकते हो 2 की पावर 5, तो यहाँ से सीधे सीधे x का मान 5 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग 6 पे चलते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए उस साइड है ये 6वें नंबर का प्रश्न, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं कि इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ये तो बड़ा प्यारा प्रश्न है, देखिए कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर होते हैं 2ab की फॉर्म में, 2 दूनी 4 इंटू √3, ये देखिए, और यहाँ पे आपका प्लस लग जाता है तो इसका जवाब बनेगा 2 प्लस के √3। ये वर्गमूल लेने का सबसे अच्छा शॉर्ट मेथड मैंने एक बार आपको सिखाया था। तो इस पूरे का सॉल्यूशन आपको मिलेगा 2 प्लस √3, और 8 का हो जाएगा उसमें गुणा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, माइनस के √3 प्लस के √3 और प्लस, देखिए 8 का उसमें गुणा होगा किसमें, 2 प्लस के √3 में। ये तो पूरा एक बार सॉल्व करेंगे, माइनस के √3 प्लस ये देखिए 3 और 8 दूनी 16 और प्लस के 8 √3, ये जुड़ जाएगा 19 हो जाएगा। ये देखेंगे आप, माइनस के √3 प्लस के ये देखिए 19 और प्लस के 8 √3, ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब क्या है, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वही तरीका, 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, 2 चौके 8 और ये आपका √3, देखो 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। तो यहां से आपका इतने पूरे का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 4 प्लस के √3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के √3 और ये हो जाएगा 4 प्लस के √3, और आप देखेंगे √3 से √3 कट जाएगा तो केवल आपका 4 बचेगा अंडर रूट में, और 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो इस क्वेश्चन का जवाब बन जाता है 2। ठीक है ना, ए ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख लेना, ठीक है, रिवाइज करके। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे सामने है, और 7 ये है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1681, ये किसका वर्गमूल है, आपको एक आइडिया देते हैं। 25 से अगर कम है, 25 से कम है तो ये 50 से कम संख्याओं का वर्गमूल होगा। तो देखो 25 से कितना कम है, 25 से ये कम है आपका 9, तो ये 41 का 41 का स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर होता है 1681, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 81, वो सॉरी 41, और 41 में 8 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका फाइनली 49, 49 का वर्गमूल हो जाता है 7। तो ऐसे करके आपका सही जवाब हो जाता है डी ऑप्शन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां से देखिए पॉइंट हटा दीजिए, देखिए यहां से आप क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे इसका और बट्टे में 0 मान लेंगे, तो 1/5 हो गया। यहां से आप इसका पॉइंट हटा देंगे तो 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 0 आ जाएंगी। 243 होता है 3 की पावर 5, और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, और इस पूरे की पावर आपका 1/5, 5 से ही 5 कट जाएगा, 3/10 बचेगा, और 3/10 होता है 0.3, तो मतलब आपका सही जवाब ए ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। देखिए ये प्रश्न बहुत प्यारा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसे ही अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसा करेंगे तो सीन क्या बनेगा देखना जरा, ये बन जाएगा आपका 4 प्लस के 4 प्लस के 2 √3, क्या बनेगा 4 प्लस के 2 √3, ये बनेगा। ठीक है, और बटे में आपका चलेगा √2, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस ऊपर बनेगा 4 माइनस के 2 √3 और नीचे आपका √2, ऐसे चलेगा। इसमें से क्या करेंगे, 2ab की फॉर्म में लिखेंगे। 2ab की फॉर्म में लिखने का तरीका है, आप इसे लिखेंगे, देखिए 2 √3 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू 1, ऐसे करके, क्योंकि इसका आप वर्क करेंगे 3 और 1 4, बिल्कुल सेट हो गया। तो ये बन जाएगा आपका √3 प्लस 1 इसका आंसर, और बटे में √2। ठीक है, और इसका बनेगा √3 माइनस 1 बटे में आपका √2। ठीक है, √2 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका √3/2 प्लस 1/2,
और √3/2 -1/2, ये -1/2 से -1/2 कट गया, √3/2 और √3/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होकर हो जाएगा 2√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। नीचे √2 चलेगा, सॉरी ये √2 चलेगा, एक मिनट, सभी जगह रूट चलेगा तो ये नीचे भी रूट होगा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 2√3/√2। ओके, ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है, तो आप ना √2 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं √2 टाइम्स, तो ये आपका अंदर हो जाएगा √6। देखिए जैसे 2 है, 2 के बट्टे में √2 है, आप इसे काटना चाहे तो √2 टाइम्स काट सकते हैं, तो ऐसे ही √2 से 2 कट जाएगा √2 टाइम्स, और √2 और √3 का मल्टीप्लाई होकर √6 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आप इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करिए, और 2 का भाग करेंगे तो √2 पूरे पे लगाए तो √2 आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, वो बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे क्वेश्चन का जो सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, पहले 99 का 99 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 9801, ठीक है, 9801। और ये देखिए आपका 99 से 99 कट के ये आपका बन जाएगा कितना 95, और माइनस के 95, तो 95 से 95 माइनस होकर के कट के और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9801। ये बड़ी अच्छी कंसेप्ट है, बड़ी अच्छी ट्रिक है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये तो बड़ा लाजवाब प्रश्न है। जब कभी भी अंडर रूट में इनफाइनाइट वैल्यू हो और सेम नंबर हो और मल्टीप्लीकेशन में, जैसे यह मल्टीप्लीकेशन है तो वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे इसके अंदर अगर 5 5 5 है तो इसका आंसर 5, 2 2 2 है तो आंसर 2, 3 3 3 है तो आंसर 3 होगा, ठीक है। आइए 12वें नंबर का प्रश्न करते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न देखिए, 12वें नंबर का हमारा प्रश्न है कि इसमें देखिए इनफाइनाइट नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नहीं है तो लिमिटेड है, तो गिनो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 4 लगाएंगे जो कि 16 होगा, एक कम कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये आप गौर से देखो, 2 की पावर 4 का जो मान है वो है 15/16। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान होगा वो होगा 5 की पावर 15/16, भैया x की पावर, तो ये देखिए आंसर आएगा 15/16, ठीक है, मतलब x बराबर 5 की पावर ही हो जाएगा ना। ये बहुत अच्छा मेथड है। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहूँ कि अगर आपका यहाँ पे ऐसे करके 7 7 7 3 बार है, मान लीजिए 3 बार है, या कुछ भी ले लीजिए, तो यहाँ पे पावर गिनिएगा, पावर कितनी है 3 बार, तो 2 की पावर 3 लगाएंगे, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 7, तो ये आपका 7/8 आ गया। अब जैसे अंदर 7 चल रहा है तो 7 की पावर हो जाएगी 7/8, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ओके, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखिए हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट तो है ही, साथ ही साथ प्लस का साइन है, तो आप इसके पहले फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर होंगे 2 3 6, ठीक है। अगर प्लस की सीरीज है तो माइनस वाला छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा होता है, तो प्लस वाला ही आंसर ज्यादातर होता है ऑप्शन में, और ऑप्शन को भी देख के आप बता सकते हैं -2 तो कहीं है नहीं, इसका मतलब प्लस वाला ही ऑप्शन अपना सही जवाब होगा, यानी 3 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें देखिए 72 लिखा है और सीरीज में माइनस है, इनफाइनाइट ये भी सीरीज है, तो 72 के फैक्टर करेंगे 8 9 72। अब इस सीरीज में फर्क क्या है कि वो पॉजिटिव है और ये सीरीज आपकी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे आप इसमें ना साइन चेंज करेंगे। कैसे, इसमें जो छोटा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव आंसर होता है तो प्लस का 8 आपका आंसर होगा, जबकि -9 कहीं है नहीं और प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 ही आपका सही जवाब बन जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये है हमारा प्रश्न की 5 5 5 ये 4 बार है, उसकी पावर 2 और 125 की पावर 22, तो अभी भी मैंने बताया था कि इन्हें गिन लिया करो, 1 2 3, ये 3 और ये 4, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 4 करेंगे जो कि 16 होता है और ऊपर हो जाएगा 15, तो इस 5 की पावर हो जाएगी 15/16, और उसकी पावर पहले से 2 है, इसे लिख लेंगे 5 की पावर 3/2, 2 से काटेंगे 2 8 16, ठीक है,
और ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 15/8 बराबर 5 की पावर 3/। आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 3y बराबर 15/8। 3 पंचे 15, तो हमारा आंसर आएगा y बराबर 5/8। मतलब देख सकते हैं हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो गया है। ओके, आइए 16 नंबर का प्रश्न करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है 16 नंबर का। चलो इसमें आंसर की भी दे रखी है, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर का। देखो 7 + 4√3। अभी हम लोग का एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं, मतलब इसका अगर हम अंडर रूट ले लें ऐसे करके, तो हमें अंडर रूट पी का मान मिल जाएगा। इसका अंडर रूट लेने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको फैक्टर मत कर लो। 2 दूनी 4 इंटू √3 और 1 2 को इसे छोड़ के बाकी ये आपका आंसर आ 2 इंटू √3 को लिख सकते हैं 2 + के √3, इसका सॉल्यूशन। और ये देखो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बड़े लाजवाब क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। आप कहेंगे तो इसकी हम एक वीडियो बना देंगे स्पेशल आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर का प्रश्न करते हैं और 17 नंबर का प्रश्न हमारा ये है। ऐसे प्रश्नों में हमेशा इधर से सॉल्यूशन करते हैं। जैसे 225 का वर्गमूल 15 होगा, तो 15 इसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए 15 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 56 56 25 ना। और 56 25 किसका स्क्वायर होता है, तो आप देखेंगे 75 का होता है। देखिए 75 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 56 25 होता है, तो ये 75 हो गया। 75 और 6 यानी कि 75 + के 6 आपका हो जाएगा 81। 81 का वर्गमूल आप लेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। मतलब इतने से आपको वैल्यू मिलेगी 9। फिर आप क्या करेंगे, 9610 में से आप 9 माइनस कर देंगे तो 9601 हो जाएगा। और 9601 ये आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 98 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, 6 जोड़ेंगे 81, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, है ना। ओके 98 का एक बार स्क्वायर कर लो। 98 का स्क्वायर ये नहीं होगा, 98 का 0 4 होगा और ये आपका हो जाएगा कितना 96। तो 96 हो जाएगा और यही आपका 9604 हो जाएगा। 9604 इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 9 आएगा, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए था 4 बचाना चाहिए, तो 9 और 4 13, यहाँ पे 13 आना चाहिए। यानी कि 9613 अगर होता है तो 9613 में से 9 माइनस होगा तो 9604 आएगा। और 9604 होता है 98 का। एक्चुअली 9801, देखो 9801 तो 99 का स्क्वायर होता है, तो जैसे ये 9601 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। यहाँ पे आपका होना चाहिए 9613, ठीक है। क्या होना चाहिए 9613। अब आप इससे करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 से 97 तक कितनी मिश्रित संख्याएं हैं। मिश्रित का मतलब भाज्य, आपको यहाँ कंफर्म कर दें, जो मिक्स्ड नंबर की बात होती है वो भाज्य संख्याओं की बात होती है। और इसमें आप काउंट करेंगे तो भाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी 36। ये आपको काउंट ही करनी पड़ेगी। आप यह ना ऐसे करिए, 97 में से 53 को माइनस करिए तो देखिए 4 बचेगा और 4 44 बचेगा। अब 44 में से हमें वो माइनस कर देनी है जो प्राइम होती हैं, अभाज्य होती हैं। जैसे 53 के बाद अगली प्राइम होगी 59, फिर आपकी 61 होगी, फिर 67 होगी, फिर आपकी 83 होगी, फिर आपकी 87 होगी, फिर आपकी 97 होगी, है ना 97। तो कितनी कम होंगी, देखो 3 और 3 6, है ना। 6 और कम हो जाएंगी इसमें, देखिए 59। अच्छा 53 भी इसमें आएगी क्योंकि से बोला गया है। 97 भी इसमें आएगी, 53 50 53 57, एक 57 भी आएगी। तो 1 2 3 19 57, 19 जे नहीं आएगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7, एक और आएगी आपकी 8। देखो एक आपकी 81 नहीं, 83 87 70 वाला नहीं हो लिया हम लोग। देखो 73 आपकी और आएगी, कौन आएगी 73। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 44 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना 36 आपकी बच जाएंगे, ठीक है। मतलब ये काउंट ही करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ओके चलो आगे 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का, ठीक है 19। ओके देखिए 19 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि 2 की पावर x - 2
और 2 की पावर 2 प्लस एक्स बराबर के 68। तो हमें x का क्यू करके बताना है कि कितना मान होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न का जवाब करने के लिए पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर x, 2 की पावर -2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर x और ये 68। अब 2 की पावर x ले लेंगे कॉमन, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और बराबर ये 68। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं 1/4 ये भी हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17। ये आपका बनेगा 2 की पावर x इंटू 17/4 बराबर 68। तो देखिए 17 चौके 68, ये हो गया 16। तो 2 की पावर x आपका 16 बन गया, 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ x का मान आ गया 4। और उन्होंने हमसे x क्यू पूछा है, तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू होता है 64। मतलब हमारा डी ऑप्शन इसका सही जवाब बन जाता है। ठीक है, बाकी के जो 20 और 21 है ना, ये आपके साधारण भिन्न में बदलने हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है 0.001। तो ये देखा करते हैं कितनों पे बार है, तो जैसे 3 अंकों पे बार है तो 3 9 आएंगे और ऊपर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/999। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। ऐसे ही हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 10.068 है ना। तो इसमें नियम ये होता है, अभी 10 को आप चलिए दोस्तों, लगता है कुछ इशू हुआ है लाइट का। अगले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।